तो आज की वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी सेकंड पेपर का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखा होगा तो मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो वीडियो है वो सारे सीजी ऑल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, आप सीजी के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पास क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्वेश्चन पेपर क्या होगा, साइटोजेनेटिक्स, प्लांट टिश्यूज कल्चर एंड बायोमेट्री यहाँ पास देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपका सेकंड पेपर है। एंड यहाँ पास मार्क कितना आएगा, 15 मार्क का यहाँ पास आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें पासिंग मार्क कितना रहेगा, 70 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास देखिए क्या बोला गया है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक जो होगा बोल रहा है वो समान रहेगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली होता है क्या, उसको लिख लीजिएगा, फिर इसकी संरचना बताइएगा। ठीक है, संरचना बनाइएगा, उस मतलब की डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाएंगे तो उसमें नाम भी लिखिएगा, और नाम जो लिखेंगे उसको पॉइंट पॉइंट एक्सप्लेन करते जाना, इसका ये कार्य होता है। तो यहाँ पास फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन जो है वो हर साल आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए भी आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पेज नंबर का यहाँ पास क्वेश्चन देखिए, 5 मार्क का यहाँ पास दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग यहाँ पास बोला गया है। तो पहला देखिए, पॉलीटीन गुणसूत्र यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या होता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आपको यहाँ पास लिखना होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड यहाँ पास बी नंबर में केंद्रक दिया गया है। ठीक है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस तो एकदम इजी है, हर साल आता है। ठीक है, ये आपको 11th-12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो केंद्रक है उसका डायग्राम आप बना लीजिएगा अच्छा सा। अगर आप डायग्राम बना के लिखते हैं तो उसमें ज्यादा नंबर आता है। ठीक है, ये दोनों कितने कितने मार्क का है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, जो कि 10 मार्क का यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, जैसे आप इसमें कुछ भी लिखते हैं, जैसे इसका कार्य वाले लिखते हैं, उसको पॉइंट में ही लिखिएगा। ठीक है, अगर ज्यादा कुछ नहीं आता केंद्रक का तो केंद्रक का सिर्फ डायग्राम बनाइएगा और उसको समझाइएगा। ठीक है, जैसे इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है करके। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप उसको बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड यूनिट का देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, मेंडल के आनुवांशिक नियमों का वर्णन कीजिए एवं महत्व व सीमाएं लिखिए। ठीक है, तो मेंडल के आनुवांशिक नियमों का वर्णन करना है। ठीक है, साथ ही क्या करना है, महत्व और सीमाएं भी लिखना है, जिसको आप किस में लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नियमों का वर्णन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंशन देयर सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। ठीक है, यहाँ पास ये बोला गया है। ठीक है, अब इसके नीचे में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अथवा में दिया गया है। यहाँ पास नीचे देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यहाँ पास बोला गया है, जो कि 5 मार्क का है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग यहाँ पास बोला गया है। फर्स्ट देखिए क्रॉसिंग ओवर है, यहाँ पास क्रॉसिंग ओवर दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पास देख सकते हैं। इसके बाद देखिए लिंग सहलंग वंशागति यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पास देख सकते हैं, जो कि आपका 5 मार्क का यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो ये क्वेश्चन, तो आपको ये दोनों में से जो भी सा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, या 10 मार्क का बना लीजिएगा या 5 मार्क का, ये दोनों क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको बनाते हैं तो इसको बना लीजिएगा, नहीं तो ये 5 मार्क का बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थर्ड यूनिट देखिए, तीसरा क्वेश्चन, डीएनए द्विगुणन क्या होता है। ठीक है, डीएनए द्विगुणन क्या होता है, यहाँ पास बोला गया है, डीएनए द्विगुणन की अर्ध संरक्षी विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यहाँ पास 10 मार्क का क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए द्विगुणन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, डीएनए द्विगुणन क्या होता है उसको आप पहले लिख लीजिएगा, फिर डीएनए द्विगुणन की अर्ध संरक्षी विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अर्ध संरक्षी विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में क्वेश्चन आया होगा, आप देख लीजिएगा, 10 मार्क का यहाँ पर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद और में देखिए यहाँ पास कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पर विशिष्ट टिप्पणी लिखिए, यहाँ पास फिर से बोला गया है, ठीक है। तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यहाँ पास 5 मार्क का बोला गया है, ठीक है। तो डीएनए की संरचना ये हर साल आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सभी में देखने को मिल जाता है, 11th 12th में भी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का बनाना है, ठीक है, किसका, डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना है, ठीक है। उसमें नाम वाम भी लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए सिर्फ यहाँ पर डायग्राम बनाना है, ठीक है, और एक्स्ट्रा मत लिखना कुछ भी। इसके बाद बी देखिए ग्रिफिथ का रूपांतरण संबंधी प्रयोग, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है ग्रिफिथ ट्रांसमिशन एक्सपेरिमेंट कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो ये 5 मार्क का हो गया है। तो आपको ये दोनों में से कोई भी सा क्वेश्चन आता है उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 4th यूनिट का 4th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पादप ऊतक संवर्धन के विभिन्न चरणों की संक्षिप्त व्याख्यान कीजिए, ठीक है। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, यहाँ पास बोला गया है, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पास आपका, ठीक है। इसके बाद इसके अथवा में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पास निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यहाँ पास बोला गया है, जो कि 5 मार्क का यहाँ पास क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, जिन परिवर्तन, ठीक है, जिन म्यूटेशन यहाँ पास बोला गया है। इसके बाद बी वाला देखिए क्या बोला गया है कि ट्रांसफर आरएनए मतलब क्या होता है, टी आरएनए मतलब टी का मतलब यहाँ पास क्या है, ट्रांसफर, ठीक है, टी अलग नहीं है, यहाँ पास ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो आपको ये दोनों में से जो भी सा क्वेश्चन आता है बस 5 मार्क का है, और ये 10 मार्क का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास 4th यूनिट का देखिए 4th इकाई का यहाँ पास दिया गया है, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित समांकों से पौधे की ऊंचाई का समांतर मध्य ज्ञात कीजिए, यहाँ पास बोला गया है, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पास पौधों की ऊंचाई इंच में यहाँ पास दिया गया है, जो कि 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 यहाँ पास दिया गया है, ठीक है। फिर पौधों की संख्या, कितनी संख्या है, 21 में है 8, 22 में है 8, 23 में कितना है 6 है, 24 में कितना है 5 है, 25 में भी 5 है, एंड 26 में 3 है, 27 में 2 है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर